देखो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। अब देखना है तुम किस साइड हो। देखो, अगर तुम 6 नंबर क्वेश्चन को तुम अगर सॉल्व करना चाहते हो तो दो कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। देख लो, ए यूनियन बी, इसको यूनियन कहा जाता है, इस सिंबल को यूनियन कहा जाता है, ठीक है। कैसे करोगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है वो देख लो पहले। मान लो एक रूम था जिसके अंदर कौन कौन थे, इसके अंदर दीपा थे, अनुष्का थे और कैटरीना थे, ठीक है, कैटरीना थे। और बी एक रूम था, बी रूम के अंदर कौन कौन थे, मान लो अनुष्का थे, अनुष्का और आलिया, आलिया और प्रियंका थे, ठीक है, प्रियंका थे। अभी यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है समझ जाओगे तुम, ठीक है। देखो, ए यूनियन बी का यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है तुम सारे लड़कियों को किस करोगे लेकिन एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे। या तुम ऐसे सोचो कि सारे लड़कों को तुम किस करोगे लेकिन एक लड़के को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे, अगर 2 बार करोगे तो तुम मर जाओगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट तुम ए रूम के अंदर गए, ए रूम के अंदर जाने के बाद दीपा को किस किया, उसके बाद अनुष्का को किया, उसके बाद कैटरीना को किया, ठीक है, ऐसे मान लो। फर्स्ट ए रूम के अंदर जाने के बाद तुमने दीपा को किस किया, उसके बाद अनुष्का को किया, ठीक है, उसके बाद कैटरीना को किया, कैटरीना को किया। करने के बाद उसके बाद तुम बी रूम के अंदर जाओगे, बी रूम के अंदर जाने के बाद फिर से कौन है, अनुष्का है, अनुष्का जिसको तुमने यहाँ पर भी किस किया, इसीलिए अनुष्का को तुम दोबारा किस नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि तुम मर जाओगे। उसके बाद आलिया को करोगे, उसके बाद प्रियंका को करोगे, आलिया को करोगे, आलिया, उसके बाद तुम प्रियंका को भी करोगे, क्यों, क्योंकि प्रियंका को तुमने पहले किस नहीं किया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया यूनियन का मतलब, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी रूम के अंदर, 2 रूम के अंदर कोई एक ऐसा लड़की को ढूंढो या कोई ऐसा बंदा को ढूंढो जो 2 रूम के अंदर भी है, ए रूम के अंदर भी है और बी रूम के अंदर भी, ऐसा एलिमेंट ढूंढो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस ए रूम के अंदर भी अनुष्का है और बी रूम के अंदर भी अनुष्का है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, क्या, कॉमन एलिमेंट जो 2 रूम के अंदर भी है, ठीक है। ये 3 रूम होगा तो 3 रूम के अंदर भी होना चाहिए जो कॉमन होगा, 3 रूम होगा तो 3 रूम के अंदर भी कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन एलिमेंट, ये इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों रूम के अंदर कौन ऐसा लड़की को ढूंढना जो 2 रूम के अंदर भी थी, ठीक है। जैसे अनुष्का ए रूम के अंदर भी थी और बी रूम के अंदर भी थी, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए एन अनुष्का होगा, ठीक है, समझ गए। यूनियन का मतलब तुम सारे लड़कियों को किस करोगे लेकिन एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर करोगे तो मर जाओगे। और इंटरसेक्शन का मतलब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो 2 रूम के अंदर भी होगा या 3 रूम के अंदर भी जो लड़कियां कॉमन लड़कियां होगा या कॉमन लड़के होगा या कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक नंबर पे क्या बोल रहा है, एक नंबर पे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए रूम और बी रूम के अंदर कौन कॉमन है, ठीक है। ए रूम में जाओ, ए रूम के अंदर देखो, ए रूम के अंदर कौन कौन है, 3, 5, 7, 9 और 11 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 नहीं है। तो देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये कॉमन एलिमेंट 7, 9 और 11 ए रूम के अंदर भी है और बी रूम के अंदर भी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो 2 रूम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ए रूम के अंदर भी 7, 9 और 11 है, बी रूम के अंदर भी 7, 9 और 11 है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, 7, 9 और 11, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो, 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर कौन कौन कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। फिर से जाओ, बी के पास जाओगे तो देखोगे यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर सी के अंदर 7 नहीं है, यहाँ पर 9, सी के अंदर 9 नहीं, यहाँ पर 11, सी के अंदर 11 है, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर बी के अंदर 11, सी के अंदर भी 11 है, यहाँ पर 13, बी के अंदर 13, यहाँ पर भी 13 है। तो देखोगे तो यहाँ पर क्या मतलब बी के अंदर भी 11 और 13 है, सी के अंदर भी 11 और 13 है। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन है? 11 और 13। इसलिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या है? आंसर 11, 13। ठीक है। 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहे हो? देखो 3 नंबर पे बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों रूम के अंदर कौन कॉमन है? ठीक है, कौन कौन एलिमेंट कॉमन है तीनों रूम के अंदर? तो ए रूम के अंदर जाओगे, देखोगे ए रूम के अंदर 3, 5, 7, 9, 11, और सी रूम के अंदर जाओगे तो 11, 13 और 15, और डी रूम के अंदर जाओगे 15 और 17। देखोगे तीनों रूम के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर हो जाएंगे 5। ठीक है, मतलब कोई नहीं है, कोई खाली है। तीनों रूम के अंदर कोई ऐसा लड़की नहीं है जो तीनों रूम के अंदर है, ए रूम, सी रूम और डी रूम के अंदर है। ठीक है, कोई ऐसा लड़की नहीं है। 4 नंबर पे जाओगे, 4 नंबर पे क्या बोल रहा है? 4 नंबर पे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है ए और सी रूम के अंदर जाओगे, ठीक है, ए और सी रूम के अंदर कौन एलिमेंट कॉमन है? ठीक है, ए रूम के अंदर जाओगे, देखोगे कि आप ए रूम के अंदर 3, 5, 7, 9 और 11 है। सी रूम के अंदर 11, 13 और 15 है। ए और सी रूम, ए रूम के अंदर भी 11 है और सी रूम के अंदर भी 11 है। दोनों रूम के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन है? 11। इसलिए इसका ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या होगा? 11। 5 नंबर पे क्या बोल रहा है? देखो 5 नंबर पे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी और डी के अंदर कौन कौन एलिमेंट कॉमन है? ठीक है, 5 नंबर पे क्या बोल रहा है? 5 नंबर पे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के अंदर कौन कौन एलिमेंट कॉमन है? बी और डी के अंदर, ठीक है, बी के अंदर 7, 9, 11 और 13 है। डी के अंदर 15 और 17 है। कोई एलिमेंट ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है, दो रूम के अंदर कोई सेम लड़की नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या? खाली होगा, मतलब 5 होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी और डी के अंदर कॉमन है। ठीक है, 6 नंबर पे क्या बोल रहे? देखो 6 नंबर पे बोल रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, देखो ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? ऐसे लिखो, ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? ए के अंदर है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को एक साथ जोड़ोगे, मतलब बी और सी को एक साथ किस करोगे, लेकिन किसी लड़की को तुम दो बार किस नहीं करोगे, बी और सी को, बी और सी को, ये बी और सी को। तो बी पहले तुम 7 को किस करोगे, 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13 को करोगे। ठीक है, उसके बाद सी के पास जाओगे, सी के पास जाने के बाद देखो तुम 11 को और नहीं लोगे, क्यों? 11 को तुमने पहले एक बार किस कर लिया, उसके बाद तुम 13 को भी नहीं लोगे, क्यों? 13 को भी किस कर लिया, इसलिए इसके बाद तुम क्या करोगे? 15 को ले लोगे। ठीक है, ऐसे होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, दो रूम के अंदर कॉमन कौन? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 है, तो एक एलिमेंट हमको मिल गया क्या? 7। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 है, दो एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट क्या? 9। ठीक है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो 11। तो ये हो गया 6 नंबर का आंसर। ठीक है, 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर पे क्या बोल रहा है? 7 नंबर पे बोल रहे ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए और डी के अंदर कौन एलिमेंट कॉमन है? ए के पास जाओ, ए और डी के पास जाने के लिए बोले। ए के पास कौन है? 3, 5, 7, 9 और 11 है। डी के पास 15 और 17 है। कोई एलिमेंट ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब खाली है, दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5। ठीक है, उसके बाद देखो 8 नंबर पे जाओ, 8 नंबर पे क्या बोल रहा है? देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
डी, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखो, ए के अंदर कौन कौन है पहले वो लिख लो, ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, मतलब ए के अंदर कौन कौन लड़कियां है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 है, ठीक है, ए के अंदर है। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी का मतलब क्या होता है, बी और डी के अंदर जो जो लड़कियां तुम एक साथ किस करोगे, लेकिन किसी लड़की को तुम 2 बार किस नहीं करोगे, एक बार ही कर पाओगे, अगर 2 बार करोगे तो मर जाओगे। बी के पास जाओगे तुम पहले, बी के पास जाने के बाद तुम पहले 7 को किस करोगे, उसके बाद 9 को, उसके बाद 11 को, उसके बाद 13 को किस कर लोगे, ठीक है। उस बी के पास करने के बाद उसके बाद तुम डी रूम के अंदर जाओगे, डी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे कौन कौन है, 15 को करोगे, उसके बाद 17 को किस कर लोगे, क्यों, तुमने 15 और 17 को पहले किस नहीं किया, ठीक है, हो गए। उसके बाद देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट जो ये रूम के अंदर भी है, ये इस रूम के अंदर भी है और इस रूम के अंदर भी है, इसको ढूंढो, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अगर 7 है तो एक एलिमेंट मिल गया 7, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो दूसरे एलिमेंट मिल गए 9, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो 11, ये हो गया हमारा आंसर 8 का, ठीक है। नाइन नंबर पे देखो, 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, तुम ए और बी रूम के पास जाओगे, देखोगे कि कौन कौन लड़कियां ए रूम के अंदर भी है और बी रूम के अंदर भी है, जाओ देखो ए और बी के अंदर कौन कौन लड़कियां कॉमन है, ए रूम के अंदर जाओगे देखो 3, बी के अंदर 3 नहीं है, यहाँ पर 5, बी के अंदर 5 नहीं है, यहाँ पर 7, 11 और 9, देखो 7, 9, 7, 9 और 11, यहाँ पर भी 7, 9 और 11, ठीक है। तो ए और बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 7, 7, 9 और 11, ये लड़कियां कॉमन है, ठीक है। बी यूनियन सी, बी और सी को एक साथ किस करोगे, लेकिन किसी लड़की को तुम 2 बार किस नहीं करोगे, ठीक है। तो बी के अंदर जाओगे तुम पहले 7 को किस करोगे, उसके बाद 9 को, उसके बाद 11 को, उसके बाद 13 को। सी रूम के अंदर जाओगे, देखोगे 11 और 13 को तो तुमने पहले ही किस कर लिया, इसीलिए 11 और 13 को तुम किस नहीं करोगे, किसको करोगे, 15 को करोगे, क्यों, क्योंकि तुमने 15 को कभी किस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों रूम के अंदर भी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसीलिए हम 7 को ले लूँगा क्योंकि दोनों रूम के अंदर है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 को भी ले लूँगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो 2 रूम के अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तो समझो तुम नेक्स्ट लेवल में हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी डेंजरस क्वेश्चन आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।